नमस्कार। आज के इस 5 एलिमेंट्स के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 एलिमेंट्स के बारे में, इनका आपस में कनेक्शन और वास्तु से रिलेटेड या किसी और भी विद्या, अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, सभी जगह पे ये 5 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनका आपस में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो हम वाटर एलिमेंट है, और वाटर के बाद जो दूसरा एलिमेंट आता है वो है एयर, और एयर के बाद फायर, और फायर एलिमेंट के बाद हमारा आता है अर्थ एलिमेंट, और अर्थ एलिमेंट के बाद हमारा आता है स्पेस एलिमेंट। जो हमारा वाटर एलिमेंट है उसका जो साइन है वो वेवी पैटर्न है। उसके बाद जो एयर की डायरेक्शन है उसके लिए रेक्टेंगल यूज होता है। अग्नि के लिए हम लोग ट्रायंगल यूज करते हैं। पृथ्वी के लिए हम लोग स्क्वायर यूज करते हैं, और आकाश तत्व के लिए, स्पेस एलिमेंट के लिए हम लोग सर्किल यूज करते हैं। ये इसके साइन हैं इनके। और वाटर जो है वो जब एयर से मिलती है, एयर से वाटर से एयर बनता है। जैसे अगर आप सर्किल को अगर एनालाइज करें तो सबसे पहले एक किसान ने एक बीज बोया, पौधा उगा, उसकी शाखाएं निकली, और उससे फिर लकड़ी मिली, फिर उससे और लकड़ी से फायर बनी, और फायर जब जली तो उसके बाद जो राख बनी वो हमारा पृथ्वी तत्व है। और पृथ्वी में जो मेटल मिला उसको हम आकाश तत्व से जो है रिलेट करेंगे। वो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम यहाँ आपसे वीडियो के थ्रू मिल रहे हैं। एक वायर के थ्रू जो है कनेक्टिविटी है हमारे थ्रू, एयर के थ्रू आकाश तत्व बना। तो ये पूरा एक सर्किल है, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। हमें ये सर्किल हमेशा माइंड में रखना है कि वाटर से एयर बनी, एयर से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी, और पृथ्वी से आकाश। ये सर्किल हमें बिल्कुल अच्छे से अपने माइंड में सेट करके रखना है। मैं फिर से बोल दूं कि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये जो 5 एलिमेंट का सर्किल है, ये पिक्चर हमें अपने आप में बिल्कुल याद रखनी है। और इसी से हमारे पूरे घर का वास्तु भी से कनेक्टेड है। जैसे हमारे जो शरीर है हमारा, इसमें 72% जो है वो आपका जो है वाटर है, और उसके बाद एयर देखें तो 6 to 8% हमारी एयर आती है। फायर 8 to 10% है, और अर्थ का भी हमारा 10 to 12% हमारी अर्थ भी है। 4 to 6% हमारा जो है आकाश है। और अगर इसको हम काउंट करें तो 100% बनता है। तो हमारे बॉडी सर्किल का भी यही रेशियो है, हमारे घर का भी यही रेशियो है। अगर इसको हम अगर जीवन के दिनचर्या से अगर काउंट करें, जैसे हम सुबह उठे, उसके बाद क्या किया कि हमने अपने कार्य किया, उसके बाद क्या कि हमने भोजन किया, और भोजन से क्या हुआ कि हमारे शरीर में अग्नि बनी। अग्नि बनने के बाद जो शरीर ने उसको कुछ पार्ट उसका डाइजेस्ट किया, और कुछ अपने लिए रख लिया, और कुछ एग्जिट हो गया। और उसके बाद क्या है कि जो एनर्जी बनी उससे हम जो खाया हमने उससे हमें एनर्जी मिली, और उस एनर्जी के बल पे हमने फिर से कार्य किया। तो ये सर्किल हर जगह, हर सभी पॉइंट्स पे अप्लाई होता है। और ये जो इनिशिएशन का जो सर्किल है, ये जीवन के हर आयाम में आपको मिलेगा। और ये जो रिलेशन है ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है। हमने जो 16 डायरेक्शन की बात की थी, 16 डायरेक्शन में ये 5 जोन्स हैं। जल से अग्नि, अगर आप किसी को भी सेंटर मान लें, सपोज आप आकाश को सेंटर मान लें तो आकाश से जल, जल से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी, और फिर पृथ्वी से फिर आकाश। ये एक सर्किल जो चल रहा है, ये आपके घर में भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। और अब हम जो है
सर्किल ऑफ डिस्ट्रैक्शन की बात करेंगे। और अगर हम सर्किल ऑफ डिस्ट्रैक्शन की बात करें तो सर्किल ऑफ डिस्ट्रैक्शन में बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। अभी तक जैसे हम इनिशिएशन की बात कर रहे थे कि वाटर एयर को बना रहा था, एयर फायर को बन रही थी, और फायर से फिर अर्थ, और अर्थ से फिर स्पेस, ये इनिशिएशन का सर्किल था। और जब डिस्ट्रैक्शन के सर्किल की बात करेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट है। मतलब अगर हमें सपोज हमें वाटर एलिमेंट को कंट्रोल करना है, कम करना है, तो हम वहां पर एयर एलिमेंट को अगर लेकर के आएंगे तो उस जोन का वाटर कम होगा। इसी तरीके से अगर हमको एयर को कंट्रोल करना है, एयर को थोड़ा कम करना है, तो हम फायर एलिमेंट अगर जो है एयर एलिमेंट में लेकर के आएंगे, जोन में लेकर के आएंगे, तो हमारा वो एयर कंट्रोल होगा। या फिर कहें कि अगर अर्थ फायर को कंट्रोल करना है तो हम अगर अर्थ एलिमेंट लेकर के आएंगे तो वहां पे कंट्रोल होगा। इसी तरीके से स्पेस को लेकर के आएंगे तो स्पेस को अगर अर्थ में लेकर के आएंगे तो स्पेस जो है कंट्रोल होगा, कम करे होगा। मतलब अगर राइट हैंड साइड अगर हम जा रहे हैं सर्किल में, वाटर एयर फायर अर्थ स्पेस में, तो वो चीज इनिशिएशन का काम कर रही है, वो उत्पत्ति का काम कर रही है। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं इसी सीक्वेंस में, तो वो चीज आपका डिस्ट्रैक्शन का काम कर रही है। ठीक है, तो ये चीज हमें अपने माइंड में सेट रखना है। जब हम रेमेडी पार्ट पे आएंगे तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत यूज है। इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके हम जो है पूरे घर को बैलेंस करते हैं, किसी तत्व को घटाते बढ़ाते हैं। कभी कभी आपके घर में कोई तत्व ज्यादा होता है तो उसको कम करते हैं, उनको कोई ज्यादा होता कम होता है तो उसको बढ़ाते हैं। तो इन्हीं फॉर्मूला, ये फॉर्मूला एक्चुअली मैंने आपको बताया, इस फॉर्मूला के आधार पे इनिशिएशन और डिस्ट्रैक्शन के फॉर्मूला पे जो है हम जो है इसको कम और ज्यादा करते हैं। और डोमिनेंस के बाद हम बात करेंगे एंटी एलिमेंट्स की। जैसे अभी तक हमने बात किया था वाटर एयर फायर अर्थ स्पेस की, तो इनका आपस में एंटी एलिमेंट्स भी कुछ हैं। जैसे वाटर और फायर आपस में एंटी एलिमेंट है, इसी तरीके से फायर और स्पेस आपस में एंटी एलिमेंट है। और इसी तरीके से अगर स्पेस और एयर आपस में एंटी एलिमेंट है, और एयर और अर्थ भी आपस में एंटी एलिमेंट है। और उसके बाद लास्ट अगर हम बात करें तो अर्थ और वाटर, अर्थ में वाटर आपस में एंटी एलिमेंट है। मतलब एंटी एलिमेंट से मतलब क्या है? मतलब जब ये इन दूसरे के जोन में आएंगे वहां पर नुकसान पहुंचाएंगे। मतलब कोई भी ऐसा चीज जो आपकी जल तत्व की है, वाटर एलिमेंट है, लेकिन अगर आपको ने उसे अग्नि के जोन में रख दिया तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। अग्नि की क्या है, अग्नि का एट्रीब्यूट्स क्या है? अग्नि का है आपका ग्रोथ से लेकर के मनी का मनी के लिए है, रिस्पॉन्सिबल है आपका, तो वो सेविंग्स के लिए है। तो वो सब चीजों को वो हैम्पर्ड करेगी, उसको नुकसान पहुंचाएगी। और इसी के साथ ही जैसे हमारा वाटर और एयर आपस में एंटी एलिमेंट है, बट जो हमारा एयर है वो वाटर के साथ भी फ्रेंडली है और फायर के साथ भी फ्रेंडली है। तो ये ट्रीटमेंट की हालांकि की बात है, एंटी एलिमेंट्स की बात नहीं है। जब हम इसको और डिटेल में सीखेंगे, समझेंगे, जब हम जो है ट्रीटमेंट्स की बात के बारे में बात करेंगे, किसी चीज को बैलेंस करने के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल कैसे कि वाटर और फायर आपस में एंटी एलिमेंट है, लेकिन एयर जो है दोनों में से आपस में अच्छे रिलेशन है। वाटर एयर के साथ भी मैच होता है और फायर के साथ भी मिलकर के बढ़िया काम करता है। तो अगर हमारा सपोज हमारा किचन जो है वो है तो फायर का एरिया, बट वो आ गया आपके नॉर्थ में,
आपका किचन है, सपोज एक एग्जांपल के लिए हम आपको समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, आप कैसे बैलेंस करें। एक तो है कि नॉर्थ ईस्ट की किचन का कोई उपाय नहीं है। क्यों नहीं है भी, नहीं भी है। इनमें दो मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की किचन का बिल्कुल कोई उपाय नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि उपाय तो कर सकते हैं आप। तो मेरा अपना है कि उपाय तो वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो उपाय आप ट्राई कर सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करता। लेकिन नॉर्थ के और जो सारे जोन है, केवल एक 22 डिग्री का एक जो है जोन है, वो खाली वहां पर जो है आपका कोई ट्रीटमेंट हम लोग कहते हैं कि ना करवाइए, आप बेटर है कि आप उसको वहां से चेंज कर लीजिए। लेकिन बाकी जो नॉर्थ के जोन है वहां पर किचन अगर है तो वो ट्रीट की जा सकती है। कैसे ट्रीट करेंगे? किचन जो है वो अग्नि की है, वाटर जल का है, दोनों आपस में एंटी एलिमेंट है। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि फायर को लेके आते हैं। हम क्या करते हैं कि जो उसका जो स्लैब है, स्लैब को हम कर देते हैं ग्रीन। तो वाटर और एयर के बीच में स्पेस आ गया, एयर आ गया। एयर दोनों से फ्रेंडली है, मतलब जब तक एयर के ग्रीन पत्थर लगा दिया, चद्दर लगा दिया, फिल्म लगा दिया, जो भी आपको इजीली लगा सकते हैं आपने लगा दिया। इस तरीके से आपका वाटर और एयर आपस में ट्रीटेड हो गया। इस तरीके से हम लोग एक आगे रेमेडी के पार्ट में करेंगे। ये हमने बात की थी एंटी एलिमेंट की, साथ ही साथ इनिशिएशन और डिस्ट्रैक्शन। ये दोनों में मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इनका यूज जो है रेमेडी पार्ट में बहुत है। ये अच्छे से सर्किल आप समझ लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया दोबारा से रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। और अगर कोई कहीं भी फिर भी अगर आपको कहीं डाउट है तो आप चैट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछें। बिल्कुल मैं 100% मेरी कोशिश रहेगी कि आपको फिर से उसका आंसर जरूर करूँ मैं। और मुझे लगता है कि ये तीनों टॉपिक मैंने आज लिए, इसके बाद हम अगले टॉपिक्स में हम बढ़ेंगे। एक जोन से दूसरे जोन में आने वाली चीज़ों के बारे में हम बढ़े, उससे पहले हम थोड़ा सा हम आपको जो है वॉशरूम, किचन और बेडरूम, इन तीनों का जो है कि रेमेडी अगर हमारे सोलर डायरेक्शन में कहीं पे भी होंगे, इनका क्या प्रभाव होगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। और उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी ये सीरीज़ आपको सबको पसंद आ रही होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिले। आप सबके लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ। कोशिश है मेरी कि जन सामान्य तक जो है ये वास्तुशास्त्र पहुँचे, हर कोई अपने घर को एटलीस्ट बैलेंस करे, ताकि जो वो काम करे उसका 100% आउटपुट उसको मिले। ये मेरी कोशिश है। अगर कहीं कोई कमी लग रही है आप मुझे ज़रूर मैसेज करें, हम उसको आगे दूर करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी, आप कुछ सीख पा रहे होंगे इससे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।